अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया था। आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि फैक्टराइज़ द फॉलोइंग, यानी हमने क्वेश्चन दिए हैं, मैंने क्या करना है, फैक्टराइज़ करना है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास पार्ट 1 है कि ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर। तो हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब हमें हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म में आयोटा आना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स। हाँ, तो कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा नॉइस तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें इस टर्म में क्या लेके आएंगे, आयोटा लेके आएंगे। तो यहाँ लिखा है मैंने ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर। अब यहाँ प्लस था, मैंने बाई क्या लिख दिया, माइनस। और मैंने यहाँ क्या लगा दिया, आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। माइनस माइनस दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस। यानी अगर यहाँ पर मैं लिखूँ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। ठीक। तो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैंने रिवर्स यहाँ पर लगा किया कि ए स्क्वायर माइनस 4 बी आयोटा स्क्वायर। ठीक है। अब मैं इसे फर्दर लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर था, तो ये बन जाएगा 2 बी आयोटा का होल स्क्वायर। क्योंकि 4 होता है 2 का स्क्वायर, बी बी का स्क्वायर, एंड आयोटा आयोटा का स्क्वायर होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ये। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर हो माइनस बी स्क्वायर, तो उससे हम ए था प्लस में, और तक हम माइनस बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास ए है, और यहाँ पर ये कि हमारे पास बी है, तो बन जाएगा हमारे पास ए माइनस 2 बी आयोटा, ए प्लस 2 बी आयोटा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, तो उसमें भी सेम इस तरह ही हल होगा क्वेश्चन, ये भी तरह इस तरह ही हल हो रहे हैं। तो हमारे पास थर्ड एंड सेकेंड पार्ट लिखे है उसका, 9 a² प्लस 16 b²। अब पहले आप देखें, ये है 3 का स्क्वायर और 16 है 4 का स्क्वायर, ये बात तो ठीक है। लेकिन इस टर्म में आयोटा नहीं है। सबसे पहले हम क्या लेके आएंगे, आयोटा। तो ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 9a² माइनस। अब माइनस क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लगा दिया, आयोटा स्क्वायर। क्योंकि आयोटा स्क्वायर होते हैं -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस। तो इस तरह मैंने लिखा है कि 9a² माइनस 16 b² आयोटा स्क्वायर। तो हमारे पास जो 9a² होता है, तो वो स्क्वायर होता है 3a का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास होता है 4b आयोटा का होल स्क्वायर। अब हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, 3a माइनस 2b आयोटा एंड 3a प्लस 2b आयोटा, यानी ए दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो मेरे को तो आपको समझ आ रही होगी। तो आगे हमारे पास मैंने इसका पार्ट नंबर 4 लिखा है। तो पार्ट नंबर 4 में क्या हमें दिया गया, 144 प्लस के एक्स के प्लस 225 वाई स्क्वायर, हमने इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर माइनस लेके आएँ, क्योंकि हमारे पास एयरटेस की वैल्यू क्या होती है, -1। तो अब यहाँ प्लस था, तो माइनस आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, एयरटेस स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या कर, मैं ले रहा हूँ क्योंकि इसमें 9 कॉमन आया, तो मैंने दोनों में से 9 कॉमन लिया, तो यहाँ बन गया 16 x और यहाँ बन गया 25 y² प्लस के। ठीक हो गया। अब 16 हमारे पास होता है 4 x का स्क्वायर, और अगले टर्म हमारे पास होती है 5 y का स्क्वायर। तो अब इसे भी हम लिख सकते हैं, इधर प्लस में दफ़ा माइनस में, तो बन जाएगा 9 4x माइनस 5 y एंड मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 5 y। ये हमने इधर प्लस में इधर माइनस में लिख दिया। जो आगे क्वेश्चन है वो थोड़ा इससे अलग है, तो उसे हम देखते हैं। तो आगे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं जेड स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, ये हमने सॉल्व करना है। ये हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं लिखे यहाँ पर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो वो हमारे पास क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ, x बराबर होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्या फार्मूला है। हम ये हमारे पास यहाँ जेड के कोफिशिएंट होता है, वो हमारे पास a होता है। 6 हमारे पास यहाँ b है,
और 13 हमारे पास क्या है यहाँ पर सी है, तो मैंने ये लिखा है कि ए बराबर हमारे पास 1 के, बी हमारे पास बराबर है 6 के एंड सी हमारे पास बराबर है 13 के। तो हम इस फार्मूले में वैल्यूज पेन हमारे पास बन जाएगी z बराबर आ जाएगा -6 प्लस -6 का स्केयर -4 मल्टीप्लाई ए 1 मल्टीप्लाई बाई 13। तो इसे हम हल किया तो हमारे पास 4 36 -52 ऊपर स्केयर रूट, तो इन दोनों को माइनस के हमारे पास आ गया -16। अब -16 के ऊपर गया स्केयर रूट, तो अगर मैं आपको हल करके -16 का क्या आ गया स्केयर रूट, तो अब मैं इसे लिख सकता हूँ 4 का स्केयर मल्टीप्लाई -1 ठीक होगा। ऊपर क्या आ गया स्केयर रूट, तो अलग अलग करने तो ये बन जाएगा 4 के स्केयर का स्केयर रूट -1 का स्केयर रूट। तो 4 का स्केयर तो इसकी क्या आ जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 4 और ये होता है हमारे पास आयोटा क्या होगा, तो इसके हम ले लेंगे आयोटा। तो मैंने यहाँ लिखा है कि इस टर्म की जगह मैंने क्या लिखा है, सिर्फ 4 आयोटा लिखा है। तो अब हमारे पास था नीचे डिवाइड 2 था, तो अभी हम कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास कॉमन आएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा पीछे -3 प्लस -2 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो इससे हम आगे हल करें तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा -3 प्लस -2 आयोटा। अब हम इसे मैंने यहाँ ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कर देंगे इधर की तरफ क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, ये बन जाएगा। अब मैं इस टर्म को दूसरी साइड पर लेके जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे z था, z आ गया, -3 था, तो क्या हो जाएगा ये +3 एंड ये भी हमारे पास यहाँ माइनस हो जाएगा, वहाँ करेगा प्लस। अब ये यहाँ प्लस हो जाएगा करेगा माइनस, तो ये आ गया, और ये यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये वाली टर्म आ गई। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। तो मैंने इसके आगे पार्ट 7 लिखा है, तो पार्ट 7 में कहता है कि जेड स्केयर +4z +5 हमने इसके सॉल्व करना है, इसे फैक्टराइज करना है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला ए बराबर आ गया 1 के, बी बराबर आ गया 4 के एंड सी बराबर आ गया z के। ठीक है, तो z बराबर आ जाएगा हमारे पास -b प्लस -b स्केयर -4 सी मैंने फार्मूला लिखा है। अगेन अगर इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस -16 -20 डिवाइड बाई 2। अब 16 -20 हमारे पास होता है -4 और स्केयर रूट आ गया। अगेन मैं लिख सकता हूँ -4 प्लस -2 आयोटा डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमारे पास 4 का क्या होता है स्केयर रूट क्या होता है 2 होता है, और -1 का स्केयर रूट क्या होता है हमारे पास आयोटा होता है। अब इसी तरह इसमें से भी हम क्या लेंगे कॉमन लेंगे, तो कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो 2 से क्या हो जाएगा पीछे बचेगा हमारे पास -2 प्लस माइनस आयोटा। तो हमारे पास z क्या आ गया वो -2 प्लस -2 आयोटा। अगर हम इसे यानी इधर से उधर ले जाएं तो हमारे पास बचेगा z प्लस माइनस और तो क्या करेगा प्लस, प्लस हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये वाली टर्म है, और यहाँ माइनस हो जाएगा करेगा प्लस, तो ये हमारे पास ये वाली टर्म है। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका फाइनल आंसर आ गया। आगे चलते हैं। आगे मैंने इसका पार्ट 8 लिखा है, तो पार्ट 8 में कहता है कि 2z स्केयर -22 z प्लस 65 हमने से क्या करना है सॉल्व करना है। तो मैंने लिखा है कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इसमें हम क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाइए तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -22 एंड y की वैल्यू हमारे पास आ गई 65। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो बन जाएगा, अब ये माइनस था तो माइनस भी होता है, तो ये आ जाएगा माइनस फार्मूले का और ये आ जाएगा -22। ठीक है समझ आ गई। तो आगे आगे प्लस माइनस आगे होता है बी का स्केयर, तो वहाँ बी है हमारे पास -22, तो हमने -22 को क्या ले लिया स्केयर, और -4 ए सी होते हैं, तो ए हमारे पास है 2 और सी हमारे पास 65, तो मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लिकेशन के हमारे पास आ गया 484 -520 और डिवाइड बाय 4। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आता है -36, और अगेन आपको बताऊँ तो 36 होता है स्क्वायर रूट किसका 6 का, तो ये बन जाएगा +-6 आयोटा। तो अब हमें कॉमन लेंगे, तो कॉमन लिया हमारे पास 2 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 22 था तो 11 बच गया, यहाँ 6 था तो हमारे पास क्या बच गया 3। तो ये कटिंग हो गई, हमारे पास आ गया 11 + -3 आयोटा डिवाइड बाय 2।
इसी तरह इस पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो भी हो जाए दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा माइनस, और यहाँ ये क्या और से प्लस हो जाएगा क्या होगा माइनस। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्या होगा समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने क्या करना है, इसे लीनियर स्ट्रक्चर में यानी पॉलिनोमियल, हर पॉलिनोमियल को हमने लीनियर स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिए हुए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि z³ + 8 है, अब हमने इसे सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि z होता है z का क्यूब और 8 होता है 2 का क्यूब। तो मैंने लिखा है कि z³ + 2 का क्यूब। अब इसका एक फार्मूला होता है कि a³ + b³ होगा, जैसे यहाँ पर ये a है और ये क्या है b है, तो a + b³ हो तो बन जाएगा a + b मल्टीप्लाई बाय a² माइनस ab + b²। तो मैंने ये लिखा है कि a + b यानी z+2 मल्टीप्लाई बाय a² यानी z² माइनस 2 यानी माइनस a भी था, तो मैंने लिखा -2z + b² यानी 4 आ गया। ठीक है, तो आ गया, ये तो था हमने यानी इसे हल कर दिया। अब ये एक फैक्टर बन गया, ठीक है, क्योंकि ये इसने कहा था लीनियर, क्योंकि अब ये लीनियर है क्योंकि इसकी पावर क्या है 1 है। लीनियर के लिए जरूरी होता है हमारे पास पावर 1, तो ये तो हमारे पास इसका एक फैक्टर बन गया। अब ये जो आ गया ना z² माइनस 2z + 4, ये इसका कोई फैक्टर नहीं है, लीनियर फैक्टर तो नहीं है। जिस वजह से मैंने लीनियर फैक्टर बनाएंगे, तो मैंने यहाँ लिखा है नेक्स्ट फाइंड द फैक्टर ऑफ z² माइनस 2z + 4। तो हम इसके लीनियर फैक्टर बना रहे हैं, तो इससे भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करेंगे, तो हमारे पास बनेगा z² माइनस 2z + 4। तो इसमें भी हमारे पास a क्या है 1, b क्या है हमारे पास -2 और c क्या है हमारे पास 4। तो वैल्यूज फार्मूले में पुट की, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 + -12/2। तो इसे हम हल करें तो हमारे पास बन जाएगा 2 + -2 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइड बाय 2। अब हम क्या ले लेंगे 2 कॉमन, तो हमारे पास बच जाएगा 1 + -√3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस सेट का आंसर आ गया। अगर हम इसे यानी ये तो था हमारे पास क्वाड्रेटिक के आ गए, तो हम इसे कंबाइन करेंगे और मैंने लिखा है यहाँ पर द क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ z² -2z + 4 इज। तो उसने अब क्या किया, जो हमारे पास आए थे ना z, अब हम मैंने आपको एक यानी अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, तो मैंने उसमें एक फ्लोरी पढ़ाई थी कि हमारे पास जो भी आंसर था हम उसे जेड में से क्या करते हैं माइनस करते हैं, यानी z1 बनाते हैं, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करके जेड में से अगेन माइनस करते हैं z2 को, एंड जो दूसरा फैक्टर आता है ये फैक्टर 1 हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास फैक्टर 2 होगा। हमारे पास फैक्टर 1 क्या है 1 + √ आयोटा, फैक्टर 2 क्या है 1 - आयोटा। इसी तरह मैंने लिखा कि z-1 +3 आयोटा एंड 1 - 1 - 3 आयोटा। अब z आ गया माइनस आ गया, ये दोनों में कॉमन है क्योंकि मैंने जेड में से माइनस करना था, तो यहाँ पर भी z आएगा, यहाँ पर क्या आ गया माइनस। अब 1 ये वाला 1 प्लस यानी इधर प्लस में आ गया, और यहाँ पर इधर क्या आ गया माइनस में आ गया। ठीक है, तो इसे हमने हल किया तो हमारे पास बन गया, ये बनेगा -1 -3 आयोटा, और ये बन जाएगा z-1 + 3 आयोटा। तो ये हमारे पास था z² -2z + 4 का आंसर। तो ओवरऑल आंसर हमारे पास, यानी हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट करने से इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करने, तो z² + 2 आ गया, z² + 2 आ गया, और इस टर्म की जगह हमने क्या लिखना है, ये जो हमारे पास इसके फैक्टर हैं यानी z-1 - 3 √1 और यानी आयोटा मल्टीप्लाई बाय z-1 √3 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इस तरह है, तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर स्टॉप करके लिख सकते हैं देख के। इसमें वही कोई समझाने वाली बात नहीं है कि, क्योंकि उसमें था z³ + 8, तो यहाँ है z³ + 27, तो 27 हमारे पास क्यूब होता है 3 का। तो इस पे भी सेम फार्मूलाज लगाएंगे, सेम मेथड से हम इसे यानी पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला का इसका यानी आंसर निकालेंगे, फिर उसको हम जेड में से माइनस करेंगे, देन हम इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आ गया z+3 मल्टीप्लाई बाय z -3 -3 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय 2।
उसी तरह z-3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका क्या आ गया आंसर। ये हमारे पास था पार्ट 2। आगे हम चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 हमारे पास z³ -2z² प्लस 16 -32। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको हम हल करते हैं। तो हमारे पास z³ है और -2z है। अब इन दोनों टर्म में z² कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम पहले 2 टर्म में से कॉमन लेते हैं कुछ, और सेकंड 2 टर्म में से क्या लेते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास z² कॉमन आता है। मैंने लिख दिया यहाँ पर z² हमारे पास क्या आ गया कॉमन। तो पीछे बच गया हमारे पास z-2, ठीक है। और इसमें से हमारे पास 16 कॉमन आया, तो मैंने यहाँ 16 कॉमन लिया, पीछे क्या बच गया z-2। तो अब हमारे पास आगे क्या बन गया z² प्लस 16 और z-2, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास ये क्या है, z² प्लस 16 है। अब हम जो मैंने फर्स्ट पार्ट किया था उस वो भी सेम इस तरह का क्वेश्चन था। तो मैंने इसमें भी क्या किया था कि जो हमारे पास यहाँ प्लस होता है तो हमने आयोटा लेके आना होता है। तो यहाँ पर मैंने माइनस लिखा, और यहाँ पर मैंने अब क्या लिख दिया आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की हमारे पास क्या होती है -1। तो ये माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा प्लस। तो हम इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, z² -4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो अभी ये इधर प्लस में इधर माइनस में, तो ये बच जाएगा z-4 आयोटा और z+2 यानी z+4 आयोटा। तो ये z+2 इस तरह का इस तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास z4 प्लस 21 z² -100। तो हमारे पास यहाँ पर पावर है z4। तो मैंने इसे रिड्यूस किया, क्या लिखा मैंने z² को मैंने लेट कर लिया x के बराबर, और z4 हमारे पास क्या होगा x²। तो मेरी इक्वेशन क्या बन रही है x² प्लस 21 x -100। अब हम इसकी सॉरी फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास पेयर बनेंगे 25 और 4। तो प्लस माइनस करेंगे तो 25 में से 4 क्या आ गए हमारे पास 21, यानी हमारे पास ये ऑर्डर पेयर क्या है, यानी ये पेयर क्या हमारे पास, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन लेना होता है, सेकंड 2 टर्म में से क्या लेना, कुछ कॉमन लेना होता है। तो फर्स्ट 2 टर्म में से मैंने कॉमन लिया x, तो हमारे पास बच गया x प्लस 25। और हमने आखिर 2 टर्म में से हमने कॉमन लिया 4, तो हमारा बन गया -4 कॉमन आ गया, x प्लस 25 हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो हम लिखते हैं ये हमारे पास कॉमन आ गया, ये बच गया x प्लस 25, और ये हमारे पास बच गया x -4। अब हम यहाँ करेंगे, हम पुट करेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू थी हमारे पास z², तो ये बन जाएगा z² -4 और z² प्लस 25। इस तरह यहाँ पर भी अब क्या है प्लस 25 है, तो मैंने बताया था मैं माइनस लेके आना था। तो ये बचेगा z² -25 आयोटा स्क्वायर। तो इस तरह हम ये बन जाएगा z² -25 हमारे पास होता है 5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5 आयोटा का स्क्वायर। और अभी हमारे पास है z² -4। तो ये तो सिंपल फार्मूला बन रहा है कि ये हमारे पास ये z है हमारे पास z का स्क्वायर, और ये हमारे पास 2 का स्क्वायर। तो इधर प्लस में लिखा जाएगा, इस दफ़ा माइनस में किसी आयोटे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले से क्या दिया हुआ माइनस दिया हुआ है। तो इससे भी हम क्या एक दफ़ा ये आ जाएगा हमारे पास प्लस में, एक दफ़ा क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस में। तो हमारे पास 4 ऑर्डर पे बन जाएंगे, एक ये z+2, एक बनेगा z-2, एक z-5 और एक z+5 और ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके आंसर आ जाएंगे। आगे हमारे पास मैंने लिखा है इसका पार्ट 5। तो पार्ट 5 में कहता है कि हमने z4 -16 की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसी तरह मैं यहाँ लिखता हूँ, ये है z² का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर है। तो इस तरह ये इसे भी एकदम हम प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो मैंने बताया जो प्लस वाले दो स्क्वायर हमें यहाँ माइनस लाना था, तो मैंने यहाँ लिख दिया z² -4 आयोटे का स्क्वायर। और ये तो सिंपल यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है। तो इसका रिजल्ट हम इधर प्लस में इधर माइनस में लिख देंगे। इसे हम फर्दर हल करेंगे, ये बन जाएगा z² -2 आयोटे का होल स्क्वायर। अब इस पे भी हम हमारे पास फार्मूला लग सकते होंगे, हमारे पास ये ए है और ये हमारे पास क्या है बी है, बीच में क्या है माइनस। तो हमारे पास 4 फैक्टर बन जाएंगे इसके, z+2 z-2 z-2 आयोटा और z+2 आयोटा। तो इसी के साथ अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 8। आगे मैं इसका पार्ट यानी 8 लिखे वो भी सेम इस तरह होगा कि हमने लेट करना होगा, और लेट करके उसके एक्स के बराबर लेना, फिर उसका हमने एक्स स्क्वायर लेके यानी ये हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएंगे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे।
और ऑर्डर पेयर यानी हमारे पास उन्हें हम फर्दर हल करेंगे। जैसे यहाँ पर एक्स माइनस 31 है, तो इससे हम रख सकते हैं कि जेड स्केयर माइनस 9 का स्केयर। तो ये इधर प्लस में, ये भी इधर माइनस में, और यहाँ प्लस हमें आयोटा लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ था प्लस। तो आपको बस ये याद रखना है कि जहाँ प्लस होगा वहाँ पर आयोटा लाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर आयोटा लाया हूँ, तो ये हमारे पास बन गया NF7 आयोटा का स्केयर। तो इधर फिर इसे प्लस में लिखेंगे, इधर माइनस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो आगे हमारे पास क्या है, इस तरह अलग क्वेश्चन हमें बना के दिया, उसने कहा फाइंड द रूट फाइंड करो। तो ये भी सेम Z4 है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे। तो Z पहले हम Z स्केयर को लेट करेंगे x के बराबर, और Z4 को लेट करेंगे हमारे पास x स्केयर के बराबर। तो हमारे पास बन गई, तो x Z4 की जगह हमारे पास आ जाएगा x स्केयर, और 7Z की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 7x माइनस 144। तो इसके भी हम पेयर बनाएंगे, तो हमारे पास बनेंगे 16 और -9। तो फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे, सेकंड टू टर्म में से लेंगे कॉमन लेंगे, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। तो ऑर्डर पे में हम जेड की वैल्यू पुट करेंगे, तो अब देखें इस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है। इस पर हमें पहले आयोटा लाना पड़ेगा, तो पहले मैं इस पर आयोटा लाया हूँ। तो ये हमारे पास बन गया जेड स्केयर माइनस 16 आयोटा स्केयर, और ये हमारे पास बन गया जेड स्केयर माइनस 3 का स्केयर। तो इस तरह ये दो प्लस में आ जाएगा, देखो माइनस में। तो हमारे पास आखिर में क्या आ जाएंगे, 4 हमारे पास इसके क्या आ जाएंगे ऑर्डर पेयर आंसर में आ जाएंगे। तो आगे मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर कहता है कि 4 में कहता है कि हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो मैंने इसका पार्ट 1 लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो पार्ट 1 में कहता है कि हमने 2Z स्क्वायर माइनस 3Z प्लस 4 बराबर है 0 के, हमने इसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको कुछ स्टेप बता रहा हूँ यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर के, कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि ओवरऑल टर्म को जो हमारे पास x यानी z स्क्वायर का हमारे पास जो कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड करना होता है। जैसे यहाँ पर क्या है 2 है, तो मैंने ओवरऑल टर्म को किससे डिवाइड कर दिया 2 के साथ। मैंने लिखा कि डिवाइड ईच टर्म बाय 2। तो 2 के साथ डिवाइड किया, तो यहाँ से कटिंग हो गई, भाई हमारे बच गया z स्क्वायर। यहाँ पर कुछ कटिंग नहीं दी, बच गया -3 डिवाइड बाय 2z। और यहाँ ये क्या, और यानी ये 4 था, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2। ठीक है। तो अब हम आगे देखें, तो हमारे पास था जेड स्क्वायर। अब सेकंड जो आगे हमारा स्टेप होता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे हम दूसरी साइड पे लेके आते हैं। तो यहाँ ये क्या हो रहा है प्लस, तो हो जाए क्या देगा माइनस। ठीक है। तो ये क्या हो गया माइनस। अब ये थी हमारे पास सेकंड स्टेप। अगर थर्ड स्टेप होता है कि जो हमारे पास जेड यानी जेड अकेला होता है, जेड अकेला वेरिएबल होता है, उसको हमने 2 के साथ डिवाइड करना होता है। फिर उसका ओवर क्या रहना होता है स्क्वायर। जैसे मैं यहाँ पर 2 के साथ डिवाइड करूँ, तो हमारे पास है 3 डिवाइड बाई 2 है। तो इसको मैं 3 के साथ डिवाइड करूँ 2 के साथ, तो हमारे पास बच जाएगा 3 डिवाइड बाई 4। अब 3 डिवाइड बाई 4 आएगा, तो हमें उसका स्केयर लेके दोनों तरफ ऐड करना होगा। तो मैंने यहाँ लिखा है कि 3 डिवाइड बाई 4 का होल स्केयर हमने क्या किया दोनों तरफ ऐड किए हैं, तो हमारे पास बच गया। क्योंकि यहाँ पर था दोनों तरफ ऐड करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्केयर माइनस 3 डिवाइड बाई 2Z प्लस 3 और 4 का स्केयर। ठीक है। इस तरह यहाँ पर -2 प्लस 3 और 4 का होल का स्केयर। अब ये बन जाएगा यहाँ पर तो फार्मूला, क्योंकि ये ए स्केयर, ये है बी स्केयर, और ये बन गया -2AB। तो ये तो बन जाएगा a माइनस बी का होल स्केयर। और इस तरह यहाँ पर अगर हम यानी हल करें, तो ये बनेगा -2 प्लस -3 और 4 का होल स्केयर था। तो -3 और 4 का होल स्केयर था, तो हमारे पास 9 और 16। तो इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 23 डिवाइड बाई 16। तो अब हम दोनों तरफ करेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने यहाँ पर स्क्वायर खत्म करना है। मैंने लिखा है यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मैंने स्क्वायर लिए, तो हमारे पास ये कटिंग होगी, हमारे पास बच गया 2 -3 और 4। और यहाँ पर बच गया प्लस -23 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 4। अब मैंने बताया था कि ये हमारे पास माइनस है, तो माइनस का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है आयोटा। तो अब ये हम इसे हल करते हैं, ये यहाँ पर हमारे पास माइनस से करेंगे प्लस। मैंने लिखा है कि ये √3, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर पहले आएगा प्लस माइनस, ये बात याद रखें। तो प्लस माइनस, तो इधर प्लस में आ गया, इधर क्या इधर माइनस में आ गया। तो इसे हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा z बराबर आ जाएगा प्लस 23 आयोटा प्लस 3। अब यहाँ पर आएगा -23 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई आयोटा प्लस 3। ठीक है। तो ये दफ़ा प्लस में है, और ये दफ़ा यहाँ पर क्या है माइनस, तो मैंने इसे इकट्ठा लिख दिया है कि +3 प्लस माइनस √23 मल्टीप्लाई बाई आयोटा डिवाइड बाय क्या आ गया हमारे पास 2। तो ये हमारे पास आया कंप्लीटिंग स्क्वायर का आंसर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का ये हमारे पास था पार्ट 1।
तो आगे मैंने क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5 लिखा है, तो पार्ट 5 भी तमाम क्वेश्चन सेम है, इतनी मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं खुद भी। तो बस मैं थोड़ा-सा यानी कि दोबारा थोड़ा-सा आपको समझ आ जाए दोबारा, तो मैंने पार्ट 5 लिखे, पार्ट 5 है कि 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 बराबर है 0 के। तो हमारे पास स्टेप है, अपने स्टेप याद रखना कि पहले हमने डिवाइड करना है, यानी जो z स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट होगा, तो मैंने यहाँ 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 9 डिवाइड बाय 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। अब सेकंड स्टेप था हमारे पास, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसको हमने दूसरी साइड पे लेके जाना था। तो 9/2 यहाँ हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो उसे हम दूसरी साइड पे ले गए, तो यहाँ प्लस और तो जो क्या हो गया माइनस। यहाँ पर आगे जेड स्क्वायर प्लस 3z बराबर आ गया हमारे पास 9 डिवाइड बाय 2 के। ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या होता है कि जो हमारे पास यानी जेड के साथ कोएफिशिएंट होता है उसको हमने 2 के साथ डिवाइड करके उसका स्क्वायर लेना था। मैंने यहाँ पर इसको 2 के साथ डिवाइड करके उसका क्या है स्क्वायर, तो हमारे पास बन गई जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 3/2 का स्क्वायर। क्योंकि अब हमने इसके क्या किया, दोनों तरफ क्या किया, ऐड किया, तो ये हमारे पास जेड स्क्वायर ऐसे कैसा आ गया, 3z ऐसे कैसा आ गया, ये हमने ऐड कर दिया इस तरफ भी, और 9 और -9/2 देन प्लस ये हमने इधर भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आगे हम चलते हैं कि हमारे पास ये बन जाएगा फार्मूला, क्योंकि हमारे पास ये ए है, ये बी का स्क्वायर है, और ये हमारे पास क्या बन गया, +2ab। तो यहाँ पर कंप्लीट फार्मूला बन रहा है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। और इधर ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9, और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4, तो ये बन जाएगा 9/4। तो इन हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा -9/4। तो इधर स्क्वायर 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 का समझने के लिए हम क्या लेते हैं स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बच जाएंगे z प्लस 3 डिवाइड बाई 2 बराबर आ जाएगा +-3 आयोटा डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमारे पास क्या था -9 था। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो z बराबर आ जाएगा -3/2 प्लस -3 आयोटा डिवाइड बाई 2। अभी दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा, आंसर फाइनल आंसर ये आएगा -3 प्लस -3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास इस यानी एक्सरसाइज का था क्वेश्चन नंबर 4। तो आज की वीडियो में बस इतना है, तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसके कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आ जाएगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएँ, क्लियर हो जाएँ। शुक्रिया।